हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगता रहा, मुसलसल लगता रहा, मगर इसके बावजूद जुडिशल कमीशन के जरिए आला अदालतों में तैनातियां होती रहीं और अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स में भी नए जजेस की तैनातियां हो गई हैं। ताहम एक तरफ जहां ये सारा मामला तनाज़ात का शिकार दिखाई दिया, वहीं दूसरी तरफ अब तक अदलिया के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो पाए हैं। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क की 3 हाई कोर्ट से जजेस का तबादला और सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली का मसला हल नहीं हो पा रहा है। खुद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा है कि वो जजेस के ट्रांसफ़र के हक में तो हैं, लेकिन सीनियरिटी तब्दील करने के बारे में उनकी ज़ाती राय भी मज़बूत नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जज जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जज जस्टिस शकील अहमद के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर मौजूद जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कल इन तमाम जजेस की हल्फबर्दारी मुतवक्के है। जबकि सिंध हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस जुनैद गफ्फार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस एजाज सवाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। ताहम पेशावर हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस एजाज अनवर को नज़रअंदाज करते हुए सीनियरिटी में उनसे नीचे मौजूद जज जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है, जिस पर सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक ने इस पर लिखा है कि जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ख्वाहिश के बावजूद ना तो पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी गई और ना ही अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात हुए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है, जिनकी सीनियरिटी का मामला मुसलसल तनाज़े का शिकार है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट के 15वें सीनियर जज थे, जिनका लाहौर हाई कोर्ट में तकर्रुर 8 जून 2015 को किया गया था। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज तैनात करते हुए बेंच नंबर 2 का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखकर इस तबादले से पहले इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और फिर तबादला हो जाने के बाद भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। ताहम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी और अपने फैसले में कहा था कि जजेस का तबादला आईनी तौर पर दुरुस्त है और इसका मतलब ये नहीं है कि नई अदालत में जज की सीनियरिटी तब्दील की जाए। आइन के तहत किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकली पर नया हल्फ लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी को तशवीश पर मबनी खत लिखा था और सीनियरिटी का मसला हल होने तक सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां रोकने का मुतालबा किया था। लेकिन 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया, जिसमें नई तैनातियों की मंजूरी दे दी गई, जिस पर जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा अपोजिशन के रुकन बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने भी जुडिशल कमीशन के इजलास से वॉकआउट किया था। ताहम चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इजलास के दौरान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट से अदम इत्तेफाक किया और बाद में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में भी यही मौक़िफ़ दोहराया था। इसके बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई की ज़राए से गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज़ में ज़िला अदलिया की जानिब से शाइया दिया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस शरीक हुए, जबकि सीनियरिटी के मामले पर रिप्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस ने इशाइये में शिरकत नहीं की। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से ये राय सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। पहले वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह बात की और कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि जजेस के दफातर साथ साथ हैं, फिर भी वो ख़त लिखते हैं जो पहले ही मीडिया में पहुंच जाता है। मिसकंडक्ट अगर ये नहीं है तो और क्या है। और फिर आज नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि 2 जजेस ने ख़त लिखना अपना मशगला बना लिया है। जजेस का वॉकआउट या बॉयकॉट करना मैंने कभी नहीं देखा। ताहम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने सहाफ़ियों से बात करते हुए जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तरदीद की और कहा कि कोई ऐसी नौबत आई तो आपको बताकर रेफरेंस लाएंगे।
राना सनाउल्लाह साहब ने 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की है, तो कब तक रेफरेंस ला रहे हैं सर? और राना साहब ने सिर्फ कहा था कि उनकी नज़र में शायद ये मिसकंडक्ट है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो रेफरेंस ला रहे हैं, ना ये हुकूमत ने कहा है। कोई ऐसी नौबत आई आपको बता के लाएंगे।